सो हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ फ़िलॉसफ़ी। फ़िलॉसफ़ी क्या होता है। तो आइए चलिए जानते हैं कि फ़िलॉसफ़ी क्या होता है। तो पहले तो आप ये समझिए कि जो ये फ़िलॉसफ़ी वर्ड है वो एक ग्रीक शब्द है और जो फ़िलॉसफ़ी का इन्वेंशन है वो भी ग्रीक ने ही किया है। लाइक अगर हम फ़िलॉसफ़ी को तोड़ें तो वो दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। फर्स्ट है फिलेन जिसका मतलब होता है लव, एंड सेकंड है सोफिया जिसका मतलब होता है नॉलेज और विजडम। तो यहाँ पर हम आप नोट्स में देख पा रहे होंगे, अगर आप ड्यू के स्टूडेंट और आप उसी चीज़ के लिए आए हैं, ये समझने के लिए लाइक यू आर इन फर्स्ट सेमेस्टर, आप उसके लिए आए हुए हो, तो देन आप एक क्वेश्चन रेज होता है कि यहाँ पर इन रीडिंग्स में या इन नोट्स में नॉलेज और विजडम दोनों वर्ड्स का यूज़ क्यों किया गया है। तो इसका बेसिक सेंस जो है ये है कि लाइक फिलॉसफी का जो मतलब है या किसी भी सेंस का, लाइक आप कोई भी वर्ड उठा लो उसका रीज़न टू रीज़न वेरी करता है। लाइक के वही सेम वर्ड किसी जगह किसी और चीज़ के लिए यूज़ होता है और वही सेम वर्ड किसी और जगह किसी और चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे इस वजह से नॉलेज और विजडम कहा गया है। बाय द वे फिलॉसफी का मतलब ये होता है लव फॉर विजडम। ओके, आइए चलिए आगे देखते हैं। तो लाइक जो ग्रीक्स थे उन्होंने जब इन्वेंट किया इसको, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फिलॉसफी है वो ग्रीक में 6th सेंचुरी में डेवलप हो चुका था। होल ग्रीक का जो पहला दार्शनिक कह लो हिंदी में और इंग्लिश में फिलोसोफर, तो वो थे थेल्स। और जो पूरा वेस्टर्न है उसकी नींव भी जो है फिलॉसफी की या ऑल ओवर जो भी है उसकी, वो रखी ग्रीक्स ने ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो थिंकर्स थे वो ग्रीक्स वहीं से निकले थे, ग्रीक से ही निकले थे वो। ओके, लाइक उस टाइम क्या होता था कि जितना भी ज्ञान के दायरे में जो कुछ भी आता था, जो कुछ वो नॉन जो जानते थे, वो जो भी चीज़ वो सब फिलॉसफी के अंदर ही आता था। लाइक अगर उस टाइम साइंस की बात की जाए या पॉलिटिकल साइंस या मैथमेटिक्स, तो वो सब कुछ फिलॉसफी के अंदर ही आता था। बट समय के साथ वो अलग होता गया फिलॉसफी के फील्ड से। लाइक इन 7th सेंचुरी जब न्यूटन के मैथमेटिक्स मैकेनिज्म और बाकी के जो उसके फोर्थ लॉज हैं और वो सब जब उन्होंने पेश किए और जब उनकी वैल्यू बढ़ने लगी, तो फिर जो फिज़िक्स था उसने खुद को फिलॉसफी से अलग कर लिया। लाइक अब वो खुद में एक डिपार्टमेंट है एंड फिलॉसफी एक होल एक अलग डिपार्टमेंट है। बाय द वे हर सब्जेक्ट निकला तो फिलॉसफी से ही है, बट समय के साथ साथ वो अलग हो गए हैं। लाइक अब आप फिलॉसफी केमिस्ट्री और लाइक अब फिज़िक्स ये सब सुनते होंगे, तो अब ये सेपरेट डिपार्टमेंट्स हैं। बट पहले ये सब एक ही हुआ करता था, ये सब फिलॉसफी ही था। लाइक इन रीडिंग्स में भी आप देख सकते हो, even by the 7th century then physics was still thought of as a variety of philosophy। लाइक आप यहाँ देख सकते हो रीडिंग्स में, लाइक न्यूटन ने जो 7th सेंचुरी में अपना वो पेश किए थे लॉज, और ये मैथमेटिकल और अर्थमेटिकल चीज़ें अपनी पेश की थी, तो उस टाइम वो अलग हो चुका था। लेकिन आज भी अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में उसकी हायर डिग्री अचीव करते हो तो वो पीएचडी होती है, और पीएचडी का मतलब होता है डॉक्टरेट इन फिलोसफी। तो यानी आज भी जो किसी सब्जेक्ट की अगर एक टॉप में जाओगे ना आप, तो उसका एंड फिलोसफी पे ही होता है। उसकी स्टार्टिंग भी फिलोसफी है और उस सब्जेक्ट का एंड भी फिलोसफी है, क्योंकि आखिर में आपको रिसर्च पेपर तैयार करना होता है, तो वो तो आप फिलोसफी के द्वारा ही कर सकते हो। तो इसलिए ये लाइक कोई भी हो सब्जेक्ट, चाहे साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, बायोलॉजी, एनी सब्जेक्ट आता फिलोसफी के अंदर ही है। बट नाउ वो आज के टाइम में अलग अलग ब्रांचेज हैं, वो एक अलग कंसर्न है। बट एट द एंड वो पीएचडी ही आपको जो डिग्री लाइक जो लेते हो आप, तो वो एंड में भी फिलोसफी ही जो है सबसे अपर रहती है। अपर कह सकते हो या कह सकते हो एंड वही होता है। सो जब ये सारे सब्जेक्ट्स अलग हुए फिलॉसफी से, तो आज के टाइम पे जो फिलॉसफी है वो एक्चुअली में है क्या। अगर आप किसी को डिफाइन करना चाहें क्या है फिलॉसफी, तो आप कैसे बताओगे क्या है।
उस टाइम तो आप कह सकते थे कि लाइक फिजिक्स बायोलॉजी एंड ये सब सब फिलोसफी है, और आज के टाइम में भी वही है, बट वो आज एक अलग डिपार्टमेंट हो चुके हैं, वो सेपरेट हो चुके हैं, तो इस वजह से आप अब उन्हें फिलोसफी में काउंट नहीं कर सकते हो। बट क्वेश्चन ये राइज होता है, अगर वो सब फिलोसफी के अंदर नहीं आ रहे तो आज के टाइम में फिलोसफी है क्या? तो आप वो ये देख सकते हो, ये जो लास्ट पैरा है इसमें, उसमें आप ज़रा गौर कीजिए, वहाँ लिखा हुआ है देयर इज़ नो सिंपल आंसर टू दीज टू द क्वेश्चन बट यू कैन गेट अ प्रिटी गुड आइडिया फॉर पार्शियलिस्ट इज यूज दिस philosophers concerned with लाइक इसका कोई सिंपल आंसर नहीं है कि आज के टाइम में फ़िलासफ़ी क्या रह गया है या क्या है। अगर आपको उसका एक आइडिया चाहिए ना कि लाइक फ़िलासफ़ी क्या है, फ़िलासफ़र्स किन चीज़ों पे काम करते हैं, तो उसके लिए ये कुछ सर्टेन क्वेश्चंस हैं लाइक जो आप देख सकते हो। व्हाई इज़ देयर समथिंग रेदर देन नथिंग एट ऑल? लाइक ये क्वेश्चंस हैं जो आज के टाइम पे फ़िलासफ़ी से डील करते हैं या जिनसे फ़िलासफ़र्स डील करते हैं। तो आप लाइक देख सकते हो इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं लाइक इज़ देयर अ गॉड? क्या यहाँ एक भगवान, मतलब भगवान है कि नहीं? लाइक ये जो क्वेश्चन है, नॉर्मली आप लोग भी काफ़ी बार सोचे होंगे, कभी ना कभी तो आप लोगों ने सोचा ही होगा इन चीज़ों के बारे में कि लाइक भगवान है कि नहीं है, मैं कौन हूँ, मेरा क्या अस्तित्व है, मैं क्यों हूँ यहाँ दुनिया में। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सब फिलॉसफी के अंडर आते हैं, और जो इन पे काम करते हैं इन अ मैनर्ड वे, तो वो फिलोसफर्स कहलाते हैं। और यही है आज के टाइम का बेसिक फिलॉसफी जितना मैं समझता हूँ। लाइक ये क्वेश्चंस हैं, आप समझ सकते हो। और लाइक अगर आप यूजी कर रहे हो इस समय और आपके प्रोफेसर आपसे कहते हैं कि ये जो क्वेश्चन है आप जाओ इन्हें डीप में सर्च करके लाओ, इनका क्या मतलब है ये, तो भाई देखो कुछ नहीं है, ये बहुत नॉर्मल है। आपको जस्ट एक एक्सप्लेन करना है लाइक व्हाई इज़ देयर समथिंग रेदर देन नथिंग एट ऑल। तो इस पे आपको ना कोई एक बहुत बड़ा असाइनमेंट नहीं बनाना है या व्हाट इज़ ट्रुथ। लाइक हो सकता है कि कभी इन द पास्ट कोई बड़े फिलोसोफर ने या थिंकर ने जो इसके ऊपर काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट दिया हो, बहुत कुछ हो इसके ऊपर, बट लाइक ये तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको बस ये बताने के लिए है कि फिलॉसफी, आज की जो फिलॉसफी है वो किस प्रकार के क्वेश्चन से डील करती है। तो अगर आपके प्रोफेसर आपसे कहते हैं कि इनके बारे में पता करके लाओ, तो आपको नॉर्मली बस इनको लाइक एक्सप्लेन कर देना है कि क्वेश्चन क्या चाहता, क्या है, क्या कहना चाहता है ये क्वेश्चन। लाइक डू पीपल रियली हैव फ्री विल? लाइक बस तुमको, अगर तुम देखो फर्स्ट सेमेस्टर में, और ये बेसिकली फर्स्ट सेमेस्टर की रीडिंग्स है, ये उस टाइम की रीडिंग्स जब आपका कॉलेज स्टार्ट ही हुआ होगा फिलोसफी में, तो उस टाइम आपको क्या करना है, बस जो है इनको नॉर्मली एक्सप्लेन कर देना, और कुछ नहीं है इसमें, और इतनी कोई बड़ी बात नहीं है ये। ओके, दैट्स इट। अब लाइक ये यहीं ख़त्म नहीं हो गया, अब हम अगले पेज पे मूव ऑन करते हैं, तो आइए चलिए अब आगे देखते हैं।